नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश कक्षा 12वीं कला वर्ग से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कक्षा के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। तो हमारे अलंकार कुल 8 नंबर का है और इसमें से कुल 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन किए जाएंगे? इसमें से 3 से 4, जिसमें से 2 प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके अबसद से और वो होंगे 1-1 नंबर के। 2 प्रश्न किए जाएंगे अबसद से और 1-1 नंबर के होंगे। एक प्रश्न किया जाएगा जिसमें आपको किसी की परिभाषा या कोई उदाहरण देना होगा और वो भी होगा 1 नंबर का। तो ये हो गए 1 और 1 2 नंबर और ये हो गया 1 नंबर 3 नंबर के हो गया। और फिर एक आएगा आपके 23 नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का प्रश्न जिसके अंदर एक आपको अलंकार पूछा जाएगा या और वो होगा कुल 4 नंबर का। तो इस प्रकार हमारे अलंकार कुल 7 से 8 नंबर के है इस बार। तो जो 2 प्रश्न होंगे वो अबसद से 1-1 नंबर के। एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक का 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक का जिसको जो होगा 4 नंबर का। तो ये थी अलंकार के बारे में एक साधारण सी बात। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार एक आभूषण किसी स्त्री के रूप सौंदर्य में वृद्धि कर देता है, जिस प्रकार एक आभूषण किसी स्त्री के रूप सौंदर्य में वृद्धि कर देता है, उसी प्रकार एक अलंकार एक काव्य में या एक काव्य के गुण में वृद्धि कर देता है। अर्थात जिस काव्य में अलंकार न हो वह काव्य नीरस माना जाता है। तो अलंकार, तो इस बार हमारे कुल 5 अलंकार है जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अलंकार की बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं अन्योक्ति अलंकार के बारे में। तो पहले हम इस शब्द के बारे में जानते हैं जो लिखा हुआ है अन्य युक्ति। तो इसको अलग अलग कर दिया। तो पहला हो गया हमारा अन्य, दूसरा हो गया उक्ति। तो अन्य का अर्थ आपको मालूम है कोई और या किसी अन्य, और वही उक्ति का अर्थ होता है कोई भी वाक्य, वाक्यांश या कोई बात। तो इसकी एक साधारण सी परिभाषा दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। किसी भी अलंकार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा, उसकी एक परिभाषा या फिर उसका एक उदाहरण। तो आपको हर एक अलंकार के बारे में उसकी परिभाषा, वह अलंकार क्या है तथा उसके 2 से 3 उदाहरण आपको याद होने चाहिए, जिससे यदि आपको अगर प्रश्न में परिभाषा और उदाहरण न पूछकर कोई उदाहरण दे दिया जाए तो भी आप उसका उत्तर सही हो। तो अलंकार के हमारे 8 नंबर कहीं भी नहीं कटने चाहिए। तो पहला अलंकार है हमारा अन्य युक्ति। तो अन्योक्ति अलंकार के बारे में जानते हैं। तो अन्योक्ति अलंकार का अर्थ होता है कि जहाँ कोई बात किसी से सीधी न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कही जाती हो। अर्थात कोई बात है उसको किसी से सीधा नहीं कहा गया हो और किसी दूसरे को माध्यम बनाकर वो बात की गई हो। तो ये तो हो गया इसका साधारण सा अर्थ कि अन्योक्ति अलंकार होता क्या है। अब इसकी परिभाषा के बारे में बात कर देते हैं। तो इसकी परिभाषा है जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। जहाँ वर्णन तो अप्रस्तुत का किया जाता है और बोध प्रस्तुत का होता है। तो अप्रस्तुत का अर्थ है अप्रस्तुत और दूसरा होता है हमारे प्रस्तुत। तो अप्रस्तुत से तात्पर्य है उपमान और प्रस्तुत से उपमेय। तो अन्योक्ति अलंकार की आपको साधारण सी बात पता चल गई। जहाँ किसी से कोई बात सीधी न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कही गई हो। और वहीं इसकी परिभाषा है जहाँ अप्रस्तुत, यानी जो प्रस्तुत नहीं है, जो उस बात में मूल नहीं है, यानी वह तो सिर्फ एक माध्यम का कार्य कर रहा है। तो जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत यानी जो मुख्य है उसका बोध कराया जाता है। तो इसके बारे में जैसा कि
आपको पता होगा कि पहले जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो वहाँ अगर उसके दरबार में कोई कवि है तो वह उस बात को उस राजा तक सीधी न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कहलवाता था, यानी अपनी कविता में वह अलंकार का प्रयोग करता था और वो था अन्योक्ति अलंकार, जिसे आप बिहारी के दोहों में समझ सकते हैं, जैसे स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वथा, देखी विहंग बिचारी, बाज पराय पानी परी, तो पंचही न मारी। इसी प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। तो इसका अर्थ है कि यह बात बिहारी ने राजा जय सिंह को कही, लेकिन उसे सीधी न कहकर एक भंवरे और फूल के माध्यम से कही है। तो अन्योक्ति अलंकार का हम सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे सिंपल उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला उदाहरण है, माली आवत देखी के, माली आवत देखी के, कलियन करी पुकार, माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बार, काल ही हमारी बार। तो देखिए दोस्तों, कितना सिंपल सा उदाहरण है कि माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बार। तो ये जो उदाहरण है ये अन्योक्ति का उदाहरण है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका अर्थ हमें क्या समझ में आता है कि माली यानी माली आवत, आवत यानी आते, देखी के, तो माली को आते देख, कलियन यानी कि जो कलिया होती है वो करी पुकार, करी पुकार का अर्थ है वो कहती है, माली को आते देख कलिया कहती है, फूले फूले चुन लिए, अर्थात जो फूल पूरी तरह से जो कलिया फूल बन चुकी थी उनको माली ने चुन लिया है। और काली यानी कि कल, कल हमारी बार, अर्थात जब हम भी कल फूल बन जाएंगे तो माली हमको भी ले जाएगा। यह तो अर्थ हमें समझ में आता है, किंतु इसका अर्थ ये न होकर, ये तो है अप्रस्तुत, इसका अर्थ जो हमें समझ में आया है वह तो है अप्रस्तुत। अब बात करते हैं इसके प्रस्तुत अर्थ के बारे में, यानी जो इसका मूल अर्थ है वह क्या है। तो वह है, माली से तात्पर्य होता है यहाँ पे यमराज, माली से क्या तात्पर्य है, यमराज। और कली, कली से तात्पर्य है युवा, जैसे कि युवा, एक कली कैसे धीरे धीरे विकसित होकर फूल का रूप लेती है, उसी तरह एक युवा, युवा के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है कलियों का। और फूले अर्थात जो फूल बन चुके हैं वो, उनसे तात्पर्य है वृद्ध, उनसे क्या तात्पर्य है, वृद्ध। माली से तात्पर्य यमराज, कलियों से तात्पर्य युवा और फूल से तात्पर्य वृद्ध। तो इसका अर्थ क्या है प्रस्तुत, कि यमराज को आते देख युवा कहते हैं कि जितने वृद्ध थे उन्हें तो यमराज ले जा चुका है, किंतु कल जब हम वृद्ध बन जाएंगे तो यमराज हमें भी ले जाएगा। तो आपने देख लिया किस प्रकार इसका अर्थ है, जहाँ पे जो दो अर्थ मिलते हैं, पहला है प्रस्तुत और दूसरा है अप्रस्तुत। ये तो गया एक उदाहरण। अब बात करते हैं दूसरा, जो कि है कवि बिहारी का उदाहरण। कवि बिहारी जब जयसिंह के दरबार में थे, तब जयसिंह की जब शादी हो जाती है तो उस समय वे अपने पत्नी से मुक्त होकर उन्हीं की मतलब क्या कहते हैं राज सेवा में कार्य नहीं करते इतना, या उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तब बिहारी ने जो दोहा लिखा है वह है, नहीं पराग नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली, अली कही सो बंध्यो,
सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे जो हमें पहला जो अप्रस्तुत अर्थ है वो है नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। मतलब एक बिहारी भोरे से कह रहे हैं कि हे भोरे, अभी तक तो इसके ऊपर पराग भी नहीं आए हुए हैं तथा नहीं इसमें अभी तक मधु आया, अर्थात उसमें अभी तक रस भी नहीं हुआ है। यह तो अभी इसके विकास का काल चलने वाला है, यानी अभी इसके विकास का काल प्रारंभ होगा। और तू अभी से इस पर इतना मुग्ध हो गया है तो आगे अब क्या होगा। यानी भोरे के माध्यम से यहाँ पर जयसिंह को कहा गया है कि हे राजन, आपकी पत्नी अभी तक तो पूरी तरह स्त्री बनी भी नहीं है, अर्थात वह तो अभी स्त्री का रूप लेने वाली है और आप अभी से इतना उसके ऊपर मुग्ध हो गए हैं, तो अब आगे क्या होगा। तो आपको याद हो गया होगा पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण। और अन्योक्ति अलंकार का अर्थ, अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है अन्य धन उक्ति, यानी किसी से कोई बात सीधी न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कही गई हो। जहाँ अप्रस्तुत क्या है, जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर, वर्णन किसका होगा, अप्रस्तुत का, और बोध कराया जाएगा प्रस्तुत का। तो पहला उदाहरण था हमारा, माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी यमराज को आते देख युवा कहते हैं कि जितने भी व्रत थे उन्हें तो यमराज आज ले जा चुका है और कल अब हमारी बारी आएगी। वही दूसरा उदाहरण है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी राजा जयसिंह को कहते हैं कि हे राजा, अभी तक तो आपकी पत्नी पूरी तरह युवा भी नहीं हुई है और आप अभी से उसके रूप सौंदर्य पर इतना मुग्ध है, यह अच्छी बात नहीं है। अब आगे आपका क्या होगा, यानी अभी से उसके ऊपर इतना मोहित होना सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको पहला अलंकार याद हो गया होगा। तो आपको ये कक्षा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। कल हम बात करेंगे अगले अलंकार पर जिसका नाम है समासयुक्ति अलंकार। तब तक धन्यवाद और आप इसे फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा।